अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले फीपी लिपि देख लेते हैं और उसके बाद फिर टेक्निकली देखते हैं और उसके बाद जो है वो फिर एक बाय कॉल की तरफ जो है वो चलते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए लास्ट फीपी लिपि की 7/11/2025 की, तो बैंक्स की जो है वो सेलिंग नज़र आ रही है। क्योंकि बैंक्स की एडजस्ट भी हुई है, एडजस्टमेंट भी है डेट मार्केट में। ब्रोकर की जो है वो हमें सेलिंग नज़र आ रही है। कंपनीज बाइंग पर हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग कर रहा है, फॉरेन इंडिविजुअल्स सेलिंग कर रहा है, इंडिविजुअल्स ने कुछ बाइंग की है। और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो बाइंग पर है। म्यूचुअल फंड्स एक दफ़ा से फिर बाइंग पर आ चुके हैं। पहले इन्होंने रिसेंटली 2 दिनों में जो है वो सेलिंग की, और उसके बाद जो है आपका ओवरसीज पाकिस्तानी वो भी बाइंग कर रहा है। ऑल ऑफ द सेक्टर्स की बात करते चलें जिसमें ऑटो रिफाइनरी सेक्टर शामिल है, उसमें आपका फॉरेन इन्वेस्टर इंटरेस्ट शो कर रहा है, बैंक्स उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं जो कि नॉर्मली यहाँ ओवरऑल बाइंग पर ज़रूर हैं। लेकिन आपके ऑल अदर सेक्टर जिसमें ऑटो और रिफाइनरी जो है वो मेजर सेक्टर्स शामिल हैं, उसमें बैंक्स और फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो बाइंग कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर भी सेलिंग कर रहा है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में जो है वो बाइंग पर है, ओवरऑल सेलिंग पर है। लेकिन बैंकिंग ऑल अदर सेक्टर्स में जो है वो बाइंग पर है। ब्रोकर आपका सेलिंग कर रहा है ऑल अदर सेक्टर्स में। कंपनीज की सेलिंग है, इंडिविजुअल्स की सेलिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग कर रहा है। 3 इदारे जो है वो जो है ऑटो रिफाइनरी सेक्टर में, दोनों में से कोई भी सेक्टर हो सकता है, बाइंग कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है, और जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाइंग कर रहा है। तो 4 इदारे जो हैं वो इन सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं, और 1, 2 और 3 इदारे जो है वो सेलिंग पर हैं। 4 इदारे बाइंग पर, 3 इदारे सेलिंग पर, तो काफ़ी हद तक बैलेंस सेक्टर लगता है। सीमेंट सेक्टर में बात करें तो आपकी हैवी बाइंग बाय इंडिविजुअल्स है, बाकी म्यूचुअल फंड सेलिंग पर है, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पर है, उसका साथ कंपनीज भी दे रही हैं बाइंग पर हैं, बैंक्स भी बाइंग पर हैं, लेकिन इनकी लिमिटेड बाइंग है। इस सेक्टर को जो है वी कैन होल्ड, वी कैन वेट। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो ये भी काफ़ी हद तक बैलेंस सेक्टर लग रहा है, क्योंकि कंपनीज की बड़ी अच्छी बाइंग है, इंडिविजुअल्स की भी नो डाउट बाइंग है, लेकिन उसके साथ साथ इंश्योरेंस कंपनीज की बड़ी अच्छी बाइंग है, और म्यूचुअल फंड्स भी बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है इसमें। तो बाकी फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग पर है, बैंक सेलिंग पर है, ब्रोकर सेलिंग पर है, काफ़ी हद तक बैलेंस सेक्टर लग रहा है। और उसके बाद फर्टिलाइज़र की बात करेंगे, भी काफ़ी हद तक बैलेंस सेक्टर लग रहा है। इसमें इंडिविजुअल की बहुत नॉर्मल बाइंग है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स अच्छी बाइंग कर रहा है, अदर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ बाइंग है, सेलर पर जो है ब्रोकर, बैंक्स और फॉरेन जो है इन्वेस्टर मौजूद है। जबकि उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करें तो सिर्फ एक सेलर है, म्यूचुअल फंड्स विद फॉरेन इन्वेस्टर, बाकी 5 इदारे और एक इंडिविजुअल भी बाइंग कर रहा है। तो एक्सप्लोरेशन कंपनीज PPL, OGDC, मारी वगैरह, इनमें मजीद अच्छी मूव एक्सपेक्टेड है, आ सकती है। मार्केटिंग कंपनीज एक्टिव यहाँ पर थोड़ा सा नजर आ रही हैं, क्योंकि इंडिविजुअल आपका इसमें हैवी सेलिंग पर है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग पर हैं, कंपनीज भी बाइंग पर हैं, ब्रोकर भी बाइंग पर है, फॉरेन इन्वेस्टर भी जो है वो इस पर बाइंग पर नजर आ रहा है। तो ये सेक्टर काफ़ी बेहतर लग रहा है। पावर जनरेशन की बात की जाए तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, सिर्फ एक इंडिविजुअल बाइंग पर है विद इंश्योरेंस कंपनीज, बाकी सब सेलिंग पर है। टेक्नोलॉजी भी वॉल्यूम कम है, लेकिन काफ़ी हद तक बैलेंस लग रहा है, क्योंकि इसमें भी इंडिविजुअल कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स बाइंग पर हैं, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंश्योरेंस कंपनी ना बाइंग ना सेलिंग कर रही हैं, होल्ड कर रही हैं, वेट कर रही हैं। तो डेफिनेटली ये सेक्टर भी जो है वॉल्यूम ज़रूर कम है, लेकिन बैलेंस सेक्टर नज़र आ रहा है। ओवरऑल अगर फिपलीपी के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो वॉल्यूम उस तरह से नहीं है, वॉल्यूम मार्केट में उस तरह से नहीं है। और अगर हम यहाँ पर भी टेक्निकली देखें तो वॉल्यूम बहुत कम है मार्केट में, और उसका मेन रीज़न जो है वो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। चाहे ये हमने ग्रीन बार देखा और ग्रीन सेशन देखा, 450 पॉइंट्स प्लस है, लेकिन वॉल्यूम का आना बहुत मैटर करता है, और कॉन्फिडेंस जो है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस यहाँ पर डेवलप होना बहुत मैटर करता है। और उसके लिए कम से कम 2 से 3 सेशन जो है वो ग्रीन चाहिए, ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस डेवलप हो और दोबारा से जो है वो अच्छा वॉल्यूम आ सके। अगर हम देखें तो तकरीबन ऑलमोस्ट 23 अक्टूबर से लेके आज तक मार्केट में डेड वॉल्यूम आ रहा है, बिल्कुल डेड वॉल्यूम है, 300-400 मिलियन के अराउंड जो है। और रिसेंटली जो बार बनी है वो 216 मिलियन का वॉल्यूम जो है ट्रेड किया गया, जबकि एक एवरेज अच्छा वॉल्यूम जो है वो तकरीबन 600 से 700 के दरमियान जो है होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम टेक्निकल्स पर देखें तो मार्केट के पास जो डबल बॉटम सपोर्ट बनी हुई थी वो
तकरीबन जो है वो 1,58,000 का बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहीं से इंडेक्स ने, मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था आपको कि बहुत हद तक चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट को रिवर्सल मिले, लेकिन रिवर्सल के साथ वॉल्यूम बहुत मैटर करता है। वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम आएगा, एक दो सेशन यहाँ पॉजिटिव होंगे तो फिर मार्केट परफॉर्म करते हुए अपने नए लेवल्स की तरफ जा सकती है, जिसमें से अब अगर हम बात करें 162,300 के ऊपर मार्केट अपने पॉजिटिव ट्रेंड में आएगी। 162,300 से नीचे मार्केट स्ट्रगल कर सकती है, मार्केट टफ टाइम दे सकती है, और उसमें कोशिश कीजिए कि सब्र से और अच्छे स्टॉक्स में काम कीजिए और पैनिक ना होइए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो रिक्वेस्ट करूंगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जैसा ही वीडियो अपलोड की जाए आप लोगों को, ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। कॉल की तरफ चलता हूं, उससे पहले बताता चलूं, हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मंथली पैकेज 1500 का है, 3 महीने का 4,000, 6 महीने का 7,500, 1-to-1 जो है हमारी स्लॉट सभी कंप्लीट हैं, फुल हैं। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट 20 लाख और उससे कम पर 20,000 चार्ज करते हैं, 21 लाख पर 21,000, 25 लाख पर 25,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली रिटर्न जो है 5 to 10% एक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। 0331326002 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। और कोई भी आज के दिन पैकेज लेता है तो उसको सेम टाइम सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और उसका पहला दिन जो है वो मंडे से कंसीडर किया जाता है। और लाइव ट्रेडिंग के लिए, लाइव कॉल्स के लिए हमारा नंबर भी यहाँ पर मेंशन है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हैस्कार की कॉल जनरेट कर रहा हूँ, देखें दोबारा अपने जो है वो डिमांड जोन में आ चुका है। शॉर्ट टाइम में इसकी जो शॉर्ट ट्रेडर्स जो हैं वो जो इसमें बाइंग करना चाहते हैं वो इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं विद 286 की क्लोजिंग बेसिस पर। जो थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन लेके चलना चाहते हैं, इनका टारगेट भी बेहतर हो सकता है, वो 282 का स्टॉप लॉस रखेंगे क्लोजिंग बेसिस पर। करंट रेट इसका यहाँ पर आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पहला टारगेट 298 है, दूसरा टारगेट 305 और 310 का है। और हमेशा आप देख सकते हैं इस चार्ट में भी मैंने बड़ा क्लियर किया है, ये इसका जो है वो डिमांड जोन है, इन्हीं लेवल्स पर ये आके जो है वो एक्यूमुलेट होता है और फिर यहाँ से जो है वो अपने ऊपर के टारगेट्स यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ से दोबारा यहाँ पर ये एक्यूमुलेट हुआ, इसी लेवल पर हुआ, यहाँ पर भी इसी लेवल पर हुआ, यहाँ पर भी इन्हीं लेवल्स पर हुआ और दोबारा इन्हीं लेवल्स पर आ चुका है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 288 को तो फिर 283, 84 से ये अपना रिवर्सल बनाएगा। ये आपको सेफ जो है 8 से 10 रुपए दे सकता है। इस स्टॉक में आप काम कर सकते हैं। बाकी ड्यूरिंग द मार्केट टाइम फर्दर कॉल्स, लाइव कॉल, लाइव ट्रेडिंग, लाइव मैसेजेस के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारे साथ मिलकर मार्केट टाइम में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में अपनी याद रखिएगा।